चलो आज क्या पढ़ेंगे तुम? मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया था? फिर और कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे ना? जल्दी आना, जल्दी आपको जाओ। हाँ? मैंने कहा नहीं मार दी। बेटा आप लोग जल्दी से जो सबसे बड़ा हो वो पूरा एक बार तैयार कर लेंगे, फिर हम लोग जल्दी आना। चलो तो हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी तक हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी एंड पढ़ लिया है। जल्दी जल्दी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप के बारे में। किसका पढ़ेंगे? क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार बैठ लो पूरा और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? क्या कैमोफ्लेज का मतलब होता है हम कलर देना। इसे बोलते हैं क्रॉप्स को मिमिक्री। मिमिक्री हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आज स्ट्रक्चर इन एनिमल्स। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रॉप के बारे में और कॉकरोच के बारे में। तो आप लोग इसीलिए देखो कॉकरोच के बारे में हम लोग डिटेल में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन किताब को है नहीं आना तो वो है ये मैं बोल सकता हूँ। मैं आपको मेन में जो होगा वो बता दूंगा। ठीक है? कॉकरोच के बारे में किताब में कॉकरोच है नहीं है तो नहीं है, बहुत कम है। तो मैं ऐसा करूंगा जो मेन डिफरेंस है वो बता दूंगा। ठीक है? क्योंकि कॉकरोच आएगा। हाँ सिलेबस में है कॉकरोच लेकिन किताब में नहीं है। हाँ थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है कॉकरोच के बारे में। लेकिन फिर भी क्या रहता है? फिर भी तो बच्चे इतना क्या सर आज क्लास नहीं ले रहे थे। तो क्लास नहीं ले रहे थे बेटा। कैसे नहीं तो बात टीचर को भी तो वो करना पड़ता है ना। बच्चे नहीं होंगे क्या क्लास दे पाएंगे? मैंने उनसे कहा था क्लास में लास्ट दे देंगे, लेकिन बच्चे नहीं होना चाहिए। और हम लोग भी क्या करेंगे तो बच्चों को देखना है। और इतनी बार कहा था जो आपको फ्री मिल रहा है वो बहुत बच्चे पैसे देके रुपये दे रहे हैं। सही है? वो यहाँ पता है लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चे सोचते नहीं है बात। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगर फीस थोड़ी सभी आते हैं, ज़्यादा नहीं 1000 रुपये नहीं होती है। क्योंकि फिर क्या होता है कि पेरेंट्स से हमारे कॉन्टेक्ट पड़ जाए और पेरेंट्स जो भेजते हैं। अभी क्या है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे 50% बच्चों के
नहीं पता बच्चा कहाँ जाता है पढ़ने। मुझे कभी ऐसा लगता है या बच्चे ने बताया नहीं कि हम तैयारी करते हैं नीट की, उन्हें पता है कि कुछ नहीं आता है, उस वक्त पता नहीं कहाँ जाता है। और जब पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट होता है तो फिर बच्चे उसको सीरियस लेते हैं, क्योंकि घर वाले कहते हैं ना कि जाओ बच्चे जाओ कोचिंग में जा रहे हो। अभी उन्हें पता है कि कुछ फीस जाती नहीं है, और मुझे लगता है कि 40% बच्चों के पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि ये नीट की तैयारी कर रहा है। उन्हें पता है पैर में पड़ जा रहा है, जिसके बच्चे को कि घर में जाता है आपका कम है। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप लोगों को मिल रहा है तो आपको आ सकते हो, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं, ऐसा नहीं बढ़ जाना होता है। और तुम लोग कहाँ से रहते हो भाई? दो दिन छुट्टी तो उससे पहले नहीं था। हाँ, उससे पहले खांसी क्यों पड़ रही है? ऐसे इतना सीरियस होकर बोल रही खांसी हो गई थी, बड़ा बड़ा काम हो गया था। इतना ऐसा काम हो गया कि चलो बेटा बैठो, हम लोग आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स पढ़ेंगे। अब बैठ जाओ हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले फ्रॉग के बारे में, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा थोड़ा सा कॉकरोच के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले आप लोग मुझे बताओ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि हम लोग एनिमल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आपको पता है कि हम लोग आपको पता है हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है, पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब जैसे मान लो आपके पास आपका एक बॉडी है, सुनो बॉडी है, तो उसमें बहुत सारे सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम। क्या आपको बताओ अगर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं चलेगा तो क्या बकाया सिस्टम चलेगा? नहीं। मैं ऐसे बोलूंगा कि सारे के सारे हमारे जितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं सारे के सारे कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा था, हमारा हम सांस ले रहे हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, इसके बाद हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी हमारा यूरिन फॉर्मेशन कर रही है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारे सारे के सारे सिस्टम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहा है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, तो हम लोगों को ये तो पता ही है कि ह्यूमन के बारे में, तो मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा पढ़ाऊंगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, या हमारी बॉडी में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कैसे हार्ट अपना ब्लड पंप करता है, सब हम पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग दो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं फ्रॉग के बारे में और दूसरा पढ़ते हैं कॉकरोच के बारे में। तो पहले मैं थोड़ा डिटेल में आपको फ्रॉग के बारे में समझा रहा हूँ और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। अच्छा बताओ, यहाँ पे जो किताब में जो बुक्स है बच्चों के पास, उसमें कॉकरोच कितने बच्चों के पास है? जिसके पास कॉकरोच है लिखा हुआ है नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखवा दूंगा। मुझे लग रहा है कि वहाँ से क्वेश्चन खा सकता है। ठीक है, आपका आराम से बन जाएगा क्वेश्चन और आपका क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग फ्रॉग के बारे में समझते हैं। आप लोगों ने ये बताओ, सब लोगों ने फ्रॉग देखा है? सब लोगों ने देखा होगा, मेढक देखा होगा सब लोगों ने। आप लोग बताओ इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है फ्रॉग का? राना टिग्रिना फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी के बारे में कि उसकी एक्सटर्नल बॉडी कैसी होती है। तो यहाँ वैसे तो कुछ ऐसा पढ़ाने वाला नहीं है, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक किताब दे दो मुझे, कोई है टॉपिक वाइज में चीजें बता दे रहा हूँ। 2 दिन आपके पास एक मिनट दो एक बस नहीं है जरा तो किसी बुक के लेके नहीं आते, सेट लेके आए हो। अरे फ्रॉग मुझे वो चाहिए ना, कैसे चलो सबसे पहले हम लोग फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग आप लोग बताओ ये इसका किंगडम कौन सा है? एनिमलिया। और फाइलम क्या है? कॉर्डेटा।
जो इसका किंगडम है बेटा वो कौन सा है? किंगडम है एनिमलिया। फाइलम क्या है? फाइलम है कॉर्डेटा। और क्लास है मैमिलिया। वो सभी में क्या है? अब आपको बताओ एंटी का मतलब क्या होता है? डोर। और बायो का क्या होता है? लाइफ। ऐसा एनिमल जो पानी में भी रहता हो और धरती में भी रहता हो उसको बोलते हैं हम लोग किसमें आते हैं? वो एम्फीबियन। तो बेटा किस कैटेगरी का कैसा होता है? एम्फीबियन होता है, यानी कि पानी में भी रहता है और टेरेस में भी रहता है। दूसरा अगर हम बात करें बेटा तो आपको पता है कि जो मेढक होता है उसका कितने चैम्बर हार्ट होता है? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। इसीलिए ठीक है, इसका 3 चैम्बर होता है। अब हम बात सुनो, इसका जो हार्ट होता है वो बेटा कितना होता है? क्योंकि एम्फीबियन है। हां ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा था इसका हार्ट 3 चैम्बर होता है, तो वो एनिमल्स क्या अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाते हैं? नहीं रख पाते। तो इसीलिए कैसा होगा? हाँ ठीक है, कोल्ड ब्लड। कैसा होगा? अब ठीक है, कोल्ड ब्लड का मतलब दूसरे नाम से क्या बोलते हैं इनको? कोइगुलर। क्या बोलते हैं? ये बोलो। हाँ सही। सही है। तो जो मेढक होता है वो कैसा होता है? कोल्ड ब्लड होता है। मतलब ये है कि अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाएगा। सही है। तीसरा अगर हम बात करें बेटा इसके बारे में तो आपको पता है कि जो मेढक होता है वो कलर चेंज करता है अपना, उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं? या इस प्रोसेस को बोलते हैं मिमिक्री। क्या बोलते हैं? मिमिक्री बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपना कलर चेंज कर लेता है। और ये क्यों करता है? जिससे इसको शिकार ना कर पाए। जैसे मान लो कलर चेंज करेगा अपना बॉडी का, तो वो क्यों करता है? बचने के लिए। जैसे मान लिया अगर बहुत ज्यादा घास है ग्रीन तो ग्रीन कलर कर देगा बहुत ज्यादा, अगर थोड़ा कम ग्रीन है तो ये थोड़ा कम ग्रीन कर देगा अपना, जिससे ये अपनी रक्षा कर पाए। किससे? जो इसको शिकार करेगा उससे। समझ गए? तो इस प्रॉपर्टी को बेटा क्या बोलते हैं? अपने इनेमी से। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। तो इसके पास इस प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। ठीक है, कैमोफ्लेज। और इसको क्रॉस को बोलते हैं मिमिक्री। क्या बोलते हैं बेटा? नहीं, और भी कई एनिमल होते हैं। जैसे आपने बहुत सुना होगा एक जो कलर करता नहीं, क्या बोलते हैं उसको? गिरगिट। वो इसको नहीं करता है। तो इनकी फीचर तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगर बेटा इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया था, सुनो, यानी कि चेंज इन कलर। दूसरा बेटा आपको बताओ उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ज्यादा ठंड होती है तो दिखते नहीं है हमको, यानी कि समर और विंटर। उसको बोलते हैं, ये चले जाते हैं समर स्लीप और विंटर स्लीप। तो एक होता है समर स्लीप और एक होता है विंटर स्लीप। ठीक है। समर स्लीप को क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन। और विंटर स्लीप क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। ये तुमको कब दिखते हैं? जब बीच का मौसम होता है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड। जैसे जुलाई अगस्त में देखते हैं अच्छे खासे दिखते हैं। ऐसी अभी गर्मी पड़ रही है, थोड़ा सा अगर ठंडा आएगा तो बीच के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। बेटा ये तो आप समझ गए ना? क्लियर हो? अब हम लोग बात करते हैं इसके फ्रॉक के बारे में। नॉर्मल समझ लिया। आप बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि अगर हम बाहर से मेढक को देखें तो हमें कैसा दिखता है। आप लोगों ने सबने मेढक देखा होगा। आप लोग बताओ, जो उसका नीचे वाला साइड होता है वेंट्रल साइड, उसमें कैसा होता है? येलो टाइप का होता है। और जो डॉर्सल साइड होता है वो कैसा होता है? ओलिव ग्रीन, यानी कि ग्रीन टाइप का होता है। ठीक है। इस फॉरेस्ट पड़े होते हैं। इसके बाद आपको बताया कि मेढक कहीं पानी नहीं पीता, वो क्या करता है? स्किन से एब्जॉर्ब करता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको पता है कि जो मेढक होता है, अब मेढक के बारे में कुछ चीजें आपको सुनो। पहला, मेढक के पास जो गर्दन होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, पहला बेटा। दूसरा, मेढक के पास एक मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। आप
जो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमारे पास थी पहले किसी टाइम, लेकिन हमने क्या किया, हमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, अपनी खत्म हो गई पानी। लेकिन मेढक के पास अभी भी मेढक पानी में होता है, तो वो आंखों से देख पाता है, इसीलिए वो इस मेम्ब्रेन से क्या कर लेता है, आपको कवर कर लेता है। तो यानी कि जब वाटर में होता है, पानी में होता है, तो क्या करने का काम आती है, आंखों को कवरिंग करने का काम आती है। बेटा इसके बाद आपको पता है कि जो इसके पास कान होगा, टिम्पैनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसके बाद आपको पता है इसके पास फोर लिम्ब होते हैं और क्या होते हैं, हाइंड लिम्ब होते हैं। नीट में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि बताओ मेढक के पास जो कॉपरेटिव पैड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मैं थोड़ा समझा दूं आपको कि क्या है वो सुनो। ये लिख रहे हैं आपको असल लिख रहे हो, इसकी प्रॉपर्टी है मेन में है वो लिखवा दे रहा हूं, वरना तो इसमें बहुत है, आप लोग कहां तक लिखोगे। बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेढक के पास वो हमारे पास सब कुछ है, जैसे मेढक के पास होता है वैसे हमारे पास सब कुछ होता है। तो अपना ध्यान करो और मेढक का हम अपने आप पढ़ेंगे। हां, फोर लिम्ब की फर्स्ट। अब हम लोग यहां समझो, ये देखो बच्चे को बताओ, यहाँ पे नाम आता है मेढक के पास होते हैं फोर लिम्ब होते हैं, क्या होते हैं फोर लिम्ब, और कौन से लिम्ब होते हैं हाइंड लिम्ब। जैसे आपके पास फोर लिम्ब कौन से हैं, ये हाथ, और हाइंड लिम्ब कौन से पैर। लेकिन आपके पास डिजिट है जो फोर लिम्ब में कितनी है, 5 पैर दोनों में, और हाइंड लिम्ब में भी कितनी है 5। लेकिन मेढक के पास ऐसा नहीं होता है, फोर लिम्ब में कितनी होती है 4, कितनी होती है, और हाइंड लिम्ब में कितनी होती है 5। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फोर लिम्ब होता है, फोर लिम्ब के डिजिट में फर्स्ट डिजिट में कौन सी, फर्स्ट डिजिट में होता है कॉपरेटिव पैड। क्या होता है कॉपरेटिव पैड। अब आपको सोच रहे हो कॉपरेटिव पैड का काम क्या होता है। देखो आपको बताया, जैसे हम लोगों में ह्यूमंस में आपको बताया कॉपरेशन के लिए क्या होता है, पहले होता है मेल के पास, जिससे वो क्या करता है स्पर्म को रिलीज करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। लेकिन मेढक के पास ही कोऑपरेटिव पैड होता है, इसका नाम क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि मेढक कैसा फर्टिलाइज करता है एक्सटर्नल, और जब मेढक एक्सटर्नल फर्टिलाइज करता है तो फिर इसकी क्या जरूरत है, आपको पता है मेढक कैसा फर्टिलाइज करता है बेटा, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है पानी में। यानी कि मेल क्या करेगा, मेल गैमेट अपने रिलीज कर देगा पानी में, और फीमेल क्या करेगी, फीमेल गैमेट अपने पानी में रिलीज करेगी। ठीक है, ये तो पता है आपको। तो फिर कोऑपरेटिव पैड क्या होता है, तो सर फीमेल फ्रॉग होती है, वो पानी में अपने अंडे रिलीज करती है, मेल फ्रॉग होता है अपने फोर लेवल के माध्यम से इसको रिलीज करके उसको तस्वीर उनका डिस्कार्ड हो जाते हैं। अच्छा चलो देखो, ये कोऑपरेटिव पैड का काम होता है, सुनो कोऑपरेटिव पैड का काम होता है फीमेल से फीमेल गैमेट को रिलीज करवाना वहीं पे जहाँ पे मेल फ्रॉग भी क्या करे, गैमेट रिलीज करे। तो कोऑपरेटिव पैड का काम खाली इतना होता है फीमेल से फीमेल गैमेट को रिलीज करवाना, कहाँ वाटर में, समझ गए। तो ये समझ गए आप लोग। दूसरा बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ जाए कि बताओ फ्रॉग जो होते हैं उनमें सेक्सुअल डायवर्सिटी कहाँ रहती है, तो एक तो कोऑपरेटिव पैड होता है, मेल के पास फीमेल के पास क्या होता है एब्सेंट होता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए मेल के पास वोकल सैक होता है और फीमेल के पास वोकल सैक एब्सेंट होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। वोकल सैक मतलब होता है जो अटैचमेंट करते हैं वो कौन करते हैं मेल, और मेल क्या करते हैं फीमेल को बुलाने के लिए वो आवाज निकालते हैं। तो आप लोग ध्यान रखते हैं तो वोकल सैक और बेटा एंड कोऑपरेटिव पैड। हाँ, ये किसके पास होते हैं, मेल फ्रॉग के पास। यानी कि मेल फ्रॉग के पास क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, एंड फीमेल फ्रॉग के पास एब्सेंट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये मेल के पास होते हैं और फीमेल के पास क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बेटा आपको ये बताओ, अच्छा यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है वेब डिजिट, इसका मतलब समझते क्या होता है, आपने वो देखी है, सबने देखी हुई, मरगा देखा है, बदल देखी हुई, बदल। तो बदल क्या आपने देखना है डिजिट, उसके बीच में ऐसे एक लेयर होगी जिससे वो आराम से स्विमिंग कर पाए, क्या कर पाए स्विमिंग। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेब डिजिट, ये हेल्प करती है इसमें स्विमिंग। तो आपको बताओ बेटा और भी समझ में देखो किसी और
तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस वेसिकल। यही बताऊंगा इसका। बेटा आप लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे कभी? ये समझ गए मॉर्फोलॉजी के बारे में? ठीक है। आप लोगों से लास्ट यूनिट क्वेश्चन पूछा था, उसने बताओ कोऑपरेटिव फैट होता है वो कौन सी डिजीज में प्रेजेंट होता है? तो हमने क्या बताया था? फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजीज। सही? कोऑपरेटिव फैट अगर आपको ये कहां होता है? फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजीज कहां होता है बेटा? ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग आते हैं एनाटॉमी। किस पे आते हैं? एनाटॉमी। आप लोग थोड़ी बात सुनो मेरी, पहले सुनो। अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बाद पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम और लास्ट में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं आपसे ये बोलूंगा कि लगभग जैसा ये जितना जो हमारे जो सिस्टम होते हैं, जितना हमारे पास होते हैं, उतने ही इसके पास होते हैं, मेढक के पास होते हैं। बल्कि मैं ऐसा बोलूँगा कि हमसे भी एडवांस होते हैं। जैसे आप लोग बताओ, हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं किस द्वारा करते हैं? ओनली लंग्स के द्वारा करते हैं। लेकिन मेढक साथ में किस द्वारा करते हैं? स्किन के द्वारा भी करते हैं। मतलब मेढक के पास क्या होता है? स्किन भी होता है। ऐसे जैसे हमारे पास लिक्विड अभी नहीं है, लेकिन मेढक के पास है। मेढक पानी में रह सकता है, लेकिन हम लोग पानी में नहीं रह सकते। दूसरा मैं बोलूँगा कि मेढक कितना एडवांस है, जैसे हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम जितने पार्ट में डिवाइड है, सब उतनी पार्ट में मेढक का है। जैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेम टू सेम उसका है। जैसे पैनक्रियास हमारे पास, उसके पास भी लीवर हमारे पास, उसके पास भी। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूँ, ठीक है? वैसे अगर आप लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी होगी आपने, तो आपको सब पता होगा, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ एक करके, ठीक है? ये बता दूँ, ये बता दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको बताओ कॉमन ओपनिंग जो होती है वो क्या होती है? क्या बोलते हैं? क्लोएका। क्या बोलते हैं? और जैसे आपको बताओगा, हम लोग की बात करें तो मेल में गैमीट और यूरिन की कॉमन ओपनिंग होती है। डाइजेस्टिव पेस्ट क्या होती है? अलग होती है। फीमेल में क्या होता है? तीनों अलग होती है। लेकिन अगर हम फ्रॉग की बात करें तो तीनों कॉमन ओपनिंग होती है। उसको क्या बोलते हैं? क्लोएका। ये ध्यान रखना आपको। किसमें? मेढक में, जिसमें डाइजेस्टिव वेस्ट, रेस्पिरेटरी एक जो हमारा एसिडिक वेस्ट और तीसरा गैमीट सीक्रेशन, तीनों कॉमन ओपनिंग होते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोएका। तो मैं ये करके आपको समझा रहा हूँ चीजें एनाटॉमी में करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर मैं एनाटॉमी की बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको बताओ कितने बच्चों ने, हम देखो आप आपके सिलेबस से हटा दिया, पता नहीं क्यों हटा दिया, और शायद बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप समझते हो? थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ बेटा। ये बताओ, आपका ये बक्कल कैविटी हो गई, इसके बाद फूड हमारा कहाँ रहता है? फाइरिंग्स में। फाइरिंग्स के बाद क्या होता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद कहाँ रहता है? स्टमक। स्टमक के बाद आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसके तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद जाता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। और बाद में क्या होता है? एनस। पता है आपको इतना? आपको पता होगा हमारे पास बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती है। इसके बाद आपको पता है स्टमक। स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है? जो गैस्ट्रिक, इसको क्या करते हैं? सीक्रेशन करते हैं। इसके बाद आपको पता है लीवर से हमारा निकलता है बाइल जूस, क्या कौन सा? और हमारे पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिन। सही है? और लास्ट में जो हमारा सबसे कंप्लीट जो फूड डाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेस्टाइनल जूस, या बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। समझ गए? जितना मैंने अभी आपको बताया सब कुछ टोटल मेढक के पास होता है। एक्सेप्शन खाली क्या है कि हमारे पास एनल ओपनिंग अलग से होती है, लेकिन मेढक के पास कॉमन ओपनिंग होती है, बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं? क्लोएका। तो अब मैंने क्या क्या बोला, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? सब कुछ सुनो। आपको होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक कर लेते हैं डाइजेस्टिव बेटा, बहुत बड़ा। और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वहाँ डाइजेस्टिव
देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारे पास क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, लीवर और पैनक्रियास। इसके पास आपको पता है लीवर भी होता है और क्या होता है, पैनक्रियास भी होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके पास लीवर भी होता है मेढक के पास और पैनक्रियास भी होता है। दूसरा ये देखो इसके पास आयरन होता है। अब मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, सुनो ये यहाँ देखो, आप लोग बताओ सबसे पहले फायरिंग होगा, बक्कल कैविटी होगी ना पहले, बक्कल कैविटी के बाद क्या होता है बेटा, फायरिंग होता है। इसके बाद आपको पता है ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस क्या होती है, ये फूड पाइप होता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, स्टमक। सबसे ज्यादा हमारा फूड होता है 4 से 5 घंटे को कहाँ होता है, स्टमक में। और स्टमक के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और बेटा इसके बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप लोग बताओ इसके बाद क्या होगा, क्लोएका। क्या होगा, क्लोएका। आप लोग मुझे बताओ, सबसे पहले ये बताओ मुझे यहाँ पे फायरिंग क्या, हाँ आप लोग बताओ बेटे, फायरिंग के बाद इस जगह पे खाना जाता है, यहाँ पे ग्लैंड होती है क्या, नहीं। स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी होती है, आप लोग बताओ जब स्मॉल इंटेस्टाइन सूख जाता है हमारा ड्यूडेनम वाले पोर्शन में, तो वहां पे क्या क्या आता है, लीवर से आता है बाइल जूस और पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आएगा, एक तो लीवर से क्या आएगा, बाइल जूस, और पैनक्रियास से क्या आएगा, पैनक्रियाटिक जूस। आप लोग पढ़ के आते हैं वैसे कि नहीं आते बेटा, अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा वरना ये नहीं पढ़ेगा। लीवर से बाइल जूस, पैनक्रियास से क्या आता है, पैनक्रियाटिक जूस। और आपको पता है इंटेस्टाइन से कौन सा आता है, इंटेस्टाइनल जूस, इसे बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, जो होता है फाइनल डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ध्यान रखना, इसके बाद सब कुछ होता है। आप लोग पढ़ते रहो, अगर कोई बात पूछनी है आपको तो मुझसे पूछ सकते हो। इसके पास आपको पता है जैसे लीवर होता है, बनता है लीवर में क्या है, बाइल जूस बनता है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। आपको पता है मेढक के पास भी गॉल ब्लैडर होता है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, सब कुछ होता है मान लीजिए। इसके बाद देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ए तुम्हारा HCl। आप लोग बताओ गैस्ट्रिक जूस से क्या क्या निकलता है, HCl हो गया, पेप्सोजन हो गया, पता होगा आपको, जो प्रोटीन डाइजेशन करता है, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा कि जो हमारा बाइल जूस होता है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, उसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डेन। बिलीरुबिन सही है, दूसरा कौन होता है, बिलीवर्डेन। ये दोनों पिगमेंट्स होते हैं। तो आप लोग ये जो यहाँ तक है क्लोएका तक, यहाँ तक आप लोग एक बार जल्दी देखो, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग पूरा लेक्चर नहीं पढ़ सकते, लेकिन वहाँ चीजें समझाता रह रहा हूँ साथ में, ठीक है। अच्छा अगर हम अपनी बात करें यहाँ पे, एक बात सुनो आप लोग, जैसे आप लोग ये बताओ, जब हमारा फूड माउथ से जाता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस। इसके बाद स्टमक से जाता है तो क्या बोलते हैं, काइम। क्या बोलते हैं, काइम। और जब ड्यूडेनम वाले पार्ट से जाता है तो क्या बोलते हैं, काइम। सही है, आपको ध्यान रखना। अब आपके पास मुश्किल से 30 दिन बचे हैं उसका एग्जाम के लिए, समझ रहे हो? सर फ्लो हो गया, फ्लो हो गया। अभी ये कर पढ़ो, सब फ्लो रहा हूं सब। इसके बाद आपको बताओ बेटा, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो फ्लो कितने टाइप से करता है, 2 टाइप से, स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू। स्किन के थ्रू कहाँ करता है,
जब वो वाटर में होता है, और लंग्स के थ्रू काम करता है जब वो टेस्ट में होता है। स्किन के थ्रू करता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं? और जब उसके द्वारा करता है किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा, तो क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। जैसे कोई अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो जो मिनट स्किन के द्वारा करता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और बेटा जब ये करता है किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन अच्छे बताओ, डाइजेस्टिव बेस की कब बात की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब आप लोग बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं लंग्स हमारे किससे बने हुए हैं, तो किससे बने हुए हैं? लंग्स का सबसे स्मॉल स्टूडेंट क्या होता है? एल्वेओलाई। क्या होता है? तो इनके पास भी क्या होते हैं? एल्वेओलाई। ठीक है, हाँ, लंग्स में क्यों नहीं होंगे? अब समझिएगा, यहाँ तक अगर हो गया हो तो मैं वेस्कुलर सिस्टम बताऊँ उसका। देखो ये थोड़ा समझ लो वेस्कुलर सिस्टम। देखो ये देखो, पहला सुनो, अगर मैं वेस्कुलर सिस्टम की बात करूँ बेटा, इसका हार्ट कितने चैम्बर होता है? 3 चैम्बर। कितने चैम्बर होता है? 3 चैम्बर। आप लोग बताओ, मैंने जब 3 चैम्बर बताया था उसको क्या बताया था? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कौन से चैम्बर से हट के किया जाता है, तो मैंने कहा था आप जल्दी से डायग्राम बना लो। जैसे मान लो ये है 3 चैम्बर है, ऐसा होता है, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है? वेंट्रिकल। ठीक है, ये बेटा क्या है? इसके लंग्स है, क्या है? और ये क्या है? बॉडी टिश्यू। आप लोग बताओ, ये लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन जाएगा किसमें? लेफ्ट एट्रियम, समझ गए? और ये क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बेटे यहाँ देखो, इसके बाद कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? सेल के लिए। कहाँ जाएगा? सेल के लिए। और आपको बताओ सेल में क्या होता है? ये देखिए बेटा, ऑक्सीजन होता है, क्या होता है? ये ऑक्सीजन हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन से क्या, यहाँ से वेटिंग मिल गया और बन गया यहाँ पे CO2, और CO2 आएगा यहाँ पे राइट एट्रियम, ये CO2 आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ बताओ मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? और मैंने कहा था जहाँ भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है तो वो एनिमल कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। इसीलिए कैसा है? कोल्ड ब्लडेड। दूसरा आप लोग मुझसे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से आते थे? आप कैसे क्या पूछ सकता है? वो ये पूछ लेगा कि बताओ एओर्टा कहाँ होता है, इसके बाद जो लंग से ब्लड आता है वो कौन से चैम्बर में आता है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी ऑक्सीजनेट ब्लड आएगा लंग से, देखो एक बात सुनो, अगर ब्लड लंग्स को जा रहा है, हमारे फेफड़ों के लिए ब्लड जा रहा है, तो आप लोग बताओ वो O2 वाला होगा या CO2 वाला? जा रहा है ब्लड लंग्स के लिए, CO2 वाला ही होगा। क्यों जा रहा है? CO2 लेने जा रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ कि लंग्स से ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सेल के लिए ब्लड जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? तो हमेशा ही वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेट होगा। और सेल से आ रहा है
अब दूसरी बात सुनो, ब्लड जब भी लंग्स से आएगा तो पहले कहाँ आएगा? हार्ट में, और फिर हार्ट करेगा पंप किसके लिए? पूरी बॉडी के लिए। और जब ब्लड हमारा सेल से वापस आएगा तो लंग्स में नहीं जाएगा, पहले कहाँ आएगा? हार्ट में, और फिर हार्ट पंप करेगा किसके लिए? लंग्स के लिए। इतना आपको ध्यान रखना है। तभी तो हमारे हार्ट में ब्लड कितनी बार आता है? 2 बार, एक बार जब लंग्स से आता है और एक बार जब सेल से आता है। और दोनों जगह पंप कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। किसके लिए? एक बार बॉडी के लिए, एक बार लंग्स के लिए। ये बात समझ में आया आपको? अब आप लोग बताओ बच्चों, यहाँ से जब ये निकला होगा, मैंने कहा था हमेशा ध्यान रखो आपको, ये यहाँ से निकला होगा। आपको पता है जब हार्ट से निकलता है ब्लड ऑक्सीजन वाला तो उसको बोलते हैं एओर्टा। कहाँ से निकलता है? एओर्टा। फिर आपको पता है वो क्या बन जाती है? छोटी छोटी आर्टरी। क्या बन जाती है? आर्टरी में हमेशा कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी आपको बात पता है बाद में कन्वर्ट होती है आर्ट्रियोल में, और उसके बाद जब सेल के पास जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है कैपिलरी में। किसमें जाती है? कैपिलरी। और जब CO2 वाला आता है तो फिर वेरियोल में, इसके बाद वेन्स में, और हार्ट के पास होता है वीना कावा। क्या होता है? अब क्वेश्चन आता है कि सर कौन से चैम्बर में क्या आता है? आप लोग ये बात बिल्कुल बताइए, 100% याद कर लो कि लेफ्ट एट्रियम में हमेशा प्योर ब्लड आता है। कैसा आता है? और राइट एट्रियम में हमेशा कैसा आता है? इम्प्योर आता है। कैसा आता है? अब आप लोग बताओ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि लेफ्ट में प्योर और राइट में इम्प्योर, जैसे हमारा वाला है तो 4 चैम्बर होता है, तभी तो हमारे आपको पता होगा लेफ्ट एट्रियम में प्योर वाला आता है हमारी ब्लड पार्ट में। भाई मैंने कहा जल्दी से कर लिया करो, 4 चैम्बर बना दो इसके। ये कैसे किया करो? ऐसे ऐसे, इसके बाद ऐसे, और फिर ऐसा। अब आप लोग बताओ, ये वाला ब्लड क्या हो रहा है? आ रहा है कहाँ से? लंग्स से। तो ये क्या है बताओ? ये एट्रियम है ना, इसमें आएगा, यानी कि लेफ्ट एट्रियम है, और इसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? बॉडी में। और जब भी ब्लड आएगा बॉडी से हार्ट में तो किसमें आएगा? राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स के लिए। आपका कभी भी कोई शिकायत नहीं होगा, खाली आप लोग ये डायग्राम बनाने का होता है। और अगर आपको कभी ध्यान ना रखें तो यहाँ लिख लिया करो सेल, और यहाँ लिख लिया करो बस। अब सब समझ में आ जाएगा कहाँ कौन से जा रहा है। और इतने डायग्राम से आपके सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। अब ऐसे सिस्टम यहाँ पे कौन सा आ रहा है, कौन सा कहाँ पे जा रहा है, ये अब बात समझ में आपको बताओ। हमेशा मैंने कहा था कि आर्टरी में होता है ऑक्सीजन ब्लड, और वेन्स में कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? CO2 वाला, और वेन्स में कौन सा होता है? O2 वाला। अच्छा, इसका भी रीजन है। अगर आप लोग सोचो कि सर क्या रीजन है इसका कि ये उल्टा होता है, तो बेटा देखो आप लोगों को ये बात पता होगी कि जो आर्टरी होती है, आर्टरी वहां पे प्रेशर होता है सिस्टोलिक। कौन सा होता है? सिस्टोलिक का मतलब होता है कि वो प्रेशर जिससे ब्लड भेजा जा रहा है सेल के लिए। है इसमें ये देखो बेटा, आपको बताओ यहाँ से जब ब्लड यहाँ भेजा जाएगा सेल के लिए, तो ये क्या है? आर्टरी है। और आपको पता है आर्टरी में प्रेशर होगा कौन सा होगा? और सिस्टोलिक कितना होता है? 120। इसमें मैं आपको अबे कर दो। इसके बाद ये आ रहा है सेल से, तो ये क्या है? वेन है, और वेन में कितना होता है? 80। ये रीजन होता है कि आर्टरी की वॉल मोटी होती है, वेन कैसी होती है? पतली होती है। दूसरा सुनो, आप लोग बताओ, थोड़े समझदार हो तो आपको बताओ यहाँ क्या ब्लड सिस्टोलिक में नहीं जा रहा है? क्योंकि भेज रहा है ना, यहाँ देखो ये भेजा था, ये भी तो भेज रहा है, लेकिन इसमें CO2 आ रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको? CO2 वाला है। वैसे इसको हम वेन बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रेशर कौन सा लग रहा है? सिस्टोलिक। तो ये क्या होगी? आर्टरी। आया समझ में? इसीलिए आर्टरी होगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर कौन सा लग रहा है? सिस्टोलिक। और आपको बताओ जब यहाँ से आ रहा है तो इसमें प्रेशर कौन सा लग रहा है? डायस्टोलिक। तो इसीलिए क्या होगी? वेन्स। ब्लड वास्तव में यहाँ पे ऑक्सीजनेट है, लेकिन होगी तो क्या? वेन्स। क्योंकि प्रेशर कौन सा लग रहा है? डायस्टोलिक। और यहाँ पे कौन सा लग रहा है? सिस्टोलिक। तो हमेशा आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, जिस वेसल्स में सिस्टोलिक प्रेशर हो आर्टरी, और जिस वेसल्स में डायस्टोलिक प्रेशर हो क्या है? चाहे ब्लड O2 वाला हो, चाहे ब्लड CO2 वाला हो। समझिए? और वैसे आप लोग ध्यान रख सकते हो कि आर्टरी में ऑक्सीजन ब्लड,
और वेन्स में CO2 वाला एक्सेप्शन खाली कहाँ पे होता है? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। क्लियर हुआ? तो ये वाला पॉइंट समझ गए। इसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये इनकम्प्लीट कौन? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अगर यहाँ मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता तो कैसा होगा? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। समझ गए? चलो अब आप लोग थोड़ा सा हम यहाँ पे संक्षेप में लिखा हुआ है, संक्षेप बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में। इसके बारे में बात कर लेते हैं ब्लड। आप लोग मुझे बताओ हमारे ब्लड में कितने पार्ट होते हैं? कौन कौन से होती है ब्लड बताओ? एक ये बताओ हमारे ब्लड में कौन कौन से सेल होती हैं? आपको पता है प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, सब कुछ सेल होती है जैसे हमारे पास होती है। अच्छा आप लोग ये बताओ आप लोग पोर्टल सिस्टम समझते हैं? पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल सिस्टम सर वो जो ब्लड से एक दूसरे ब्लड में ये बोलो। हाँ बताओ। एक होता है तो ब्लड से डायरेक्ट ब्लड में आता है मतलब ब्लड से ब्लड में आता है? नहीं सर, जो ब्लड को एक दूसरे ले जाता है। पेट जाएगा वैसे पूरा बॉडी नहीं जा रहा है, पूरी बॉडी नहीं जा रहा है, ब्लड एक दूसरे के एक दूसरे के। वो तो कौन ले रहा है? वो तो ब्लड ही ले जा रहा है सब चीजों को। मैं बोल रहा हूँ पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है? तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाने की हाइट में आता है। हाँ, जब ब्लड जाता है ऑर्गन टू ऑर्गन उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। समझ गए? इन्होंने नहीं समझ ये पता जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट से बॉडी पार्ट के लिए गया और बॉडी पार्ट से हार्ट के लिए आया, तो वो कोई पोर्टल सिस्टम है? नहीं। ये भाई साहब के तरह मामा घर गए और मामा घर से वापस आ गए तो नॉर्मल चल रहा है। लेकिन आप पहले मामा घर गए उसके बाद कहाँ गए? मौसी घर। अब मौसी घर से फिर आपके घर आए, तो जो मौसी के घर और मामा घर का डिस्टेंस था वो क्या था? पोर्टल सिस्टम। तो हर इसके मेढक के पास भी क्या होते हैं? पोर्टल सिस्टम। जैसे एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या होता है? जब लीवर से किडनी के ब्लड आता है और हार्ट में नहीं जाता है, बाद में जाता है किडनी के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं? रीनल पोर्टल सिस्टम। तो समझ गए आप लोग ऐसे? तो इसका मतलब ये है यहाँ पे पोर्टल सिस्टम भी होता है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आरबीसी कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड, यानी कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसे हाईलाइट करो। यहाँ पे जो आरसीबी नहीं आरबीसी आज मैं चाहता था आरबीसी, ये आरबीसी होती है यहाँ पे कैसी? न्यूक्लिएटेड। देखो इसकी भी जा रहा है आरबीसी, आपको सॉरी आरसीबी आ रहा है। चलो अब जो बेरोजगार लोग हैं उनका 2 महीने का मेला स्टार्ट हो गया, साइकिल स्टार्ट हो गया। आगे चलेगा कब तक? मई तक। 30 मई 30 मई तक 2 महीने से 2 महीना में तो साइकिल पूरा। लेकिन सर अगर 20 मिनट में शुरू आपको पता नहीं चला इतना टाइम अरे तो ये क्या करें बताओ? कुछ तो बेरोजगार सर, बेरोजगार है क्या करें? हैं? बेरोजगार है क्या लेकिन करें? सर कुछ तो बिल्कुल नहीं बोला नहीं कुछ सर ये सट्टा लगाओगे तो गरीब तो क्या होगा? सर कुछ अमीर भी हो कुछ जाते लोग ऐसे होंगे जो 2 करोड़ का सपना देखेंगे, 2 करोड़ का 11 करोड़ का नहीं कर रहा है ड्रीम वाले में। सर वो बंद हो गया। अरे बहुत सारे हैं ड्रीम, छोड़ो और नहीं और भी तो है बहुत सारे। हाँ बता दो मैं नहीं पढ़ता हूँ, सट्टा मैं नहीं करता हूँ, मैं देखता हूँ भाई। अच्छा मैं नहीं देखी मैं नहीं देखता हूँ। सर करते नहीं करते सर सट्टा है उस पे क्या कहते हैं लाइन बुलवा रहे, तो उस पे सट्टा लगाओ। अगर रुपए लगा दो तो फिर मैच देखने का बोल देखिए खराब जाता है, फिर लगता है कि किसी को अरे जी 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 वाली सी वैसे क्या होता है ओवरऑल मैच पूरा बैठ के जैसे अभी एक मैच आ रहा था इंडिया इंग्लैंड का, इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल सट्टेबाज ने मेरा साथ करा, उसने इंग्लैंड ले ली, सेमीफाइनल इंग्लैंड ले ली। अब वो मुझसे क्या करेगा? इंडिया की खिलाड़ी आउट हो जाती है। मैंने कहा इतना मारूंगा और वो मुझसे दे देना, लेकिन अगर तू इंडिया पर आ गया बैठ के चुपचाप देख इंडिया अच्छा खेले। तो ऐसे ही लोग होते हैं, उसे लग रहा था कि 1000 रुपये खाता हो जाएगा। तो क्या सर और सर 20 में पैसा लगा तो उसका इंग्लैंड के चांस जीतने की ज्यादा हाँ ऐसे
80% नौजवान बर्बाद होंगे, देखा तो मैंने अच्छे खासे। सर एक्सपीरियंस और उनका माइंड ऐसा हो रहा है घर वाले करेगा खेत पे, और उनका माइंड ही चल रहा है शाम 500 आ गए थे यार, शाम को एमआई वाला या भाव किस टीम पे कितना मिल रहा है उनका ही सर चलता कुछ तो है। ऐसे लगाते हैं, 2 खिलाड़ी हैं उनके रनों पे लगाते हैं सर। हाँ टॉस उड़ा लिया सर, सिक्का उड़ा लिया। बहुत बहुत मजा आती बड़ी चीज, तुम देखो इधर और बेटा चक्कर में पड़ जाता तुम्हारा नीट पे है, यही टाइम है 1 महीना और ये आईपीएल निकाल दोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। तो बेटा आप लोग ये बताओ, हाँ ब्रेड के बाद पास क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं, इनके पास भी होती हैं। आप लोग बताओ आरबीसी के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसके पास भी होता है। आप लोग बताओ डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, इम्यूनिटी में हेल्प करना होता है, यहाँ भी करती हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, यहाँ भी करती हैं। मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि सारे के सारे काम जो भी हमारे अंदर बॉडी में ब्लड वगैरह होते हैं वो इसमें भी होते हैं। खाली ये मैंने दिखाना था, हमारी होती है ई न्यूक्लियोटाइड और इसकी कैसे होती है न्यूक्लियोटाइड, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा किसके पास, आरबीसी के पास। ये आरबीसी से लिखा है, हाँ से लिखा है, मैं तो आरबीसी भी कर दूँगा। आसान का आपको चल गया नहीं कोई चलता है बेटा। अब हम आते हैं कहाँ पे, नाइट्रोजनस बेस्ड, इस पे आते हैं बच्चों। आपको बताओ, ये तो आप लोग बड़े आराम से बता दोगे। अगर मैं आपसे एक खाली एक लाइन में कह दूं तो जैसा हमारा स्प्लिट सिस्टम वैसा ही इसका। आप लोग बताओ हमारे पास क्या होते हैं, 1 पेयर किडनी होते हैं, क्या होते हैं 1 पेयर किडनी। इसके पास भी क्या होते हैं 1 पेयर किडनी। हमारे बताओ किडनी किससे बने होते हैं, नेफ्रॉन से। इसके भी किडनी किससे बने होते हैं, नेफ्रॉन से। हमारा आप लोग बताओ कहाँ जा रही हो, घर पे जा रही हो, अरे थोड़ी देर और चलो ठीक है, जाओ जाओ यहाँ देखो। सर आप चले जाओ घर पे, आप भी चले जाओ घर पे, सर का अच्छा, देखें मजा आ रही है। यहाँ देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये सुनो बेटा, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बताओ एनिमल अगर हम देखें तो बेसिस ऑफ एस्पिरेशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एरियोडाइनिक, अमोनोडाइनिक और यूरिकोडाइनिक। अच्छा यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूरिकोडाइनिक कौन होता है, एरियोडाइनिक कौन होता है, अमोनोडाइनिक कौन होता है? अरे थोड़ा बहुत कर सकता है क्या, 10 में बताओ सर। यूरिकोडाइनिक, अमोनोडाइनिक और एरियोडाइनिक में क्या डिफरेंस होता है? तो यूनिटरी जैसे इसमें विशेष और पता तो है सर, पीछे इसका नाम क्या है, तो यूनिटरी मुझे तो फिजिक्स क्या नाम है इसका? बढ़िया आती है सर, क्रियांशी। बताओ इन तीनों डिफरेंस क्या होते हैं, नहीं पता तुम्हें? 4 और 5 बताओ कैसे, बताओ। सारी नहीं होती बेटा, नहीं सर कुछ तो नहीं होती है और आदमी कार्डियस जो बॉडी होती है वो यूरिक होती है, अबे ये तो कोई सी नहीं होती है। नहीं यूरिक होती है वो हमारे टाइम में होती है सारी फिजिक्स, ठीक है, और अपने होते हैं यूरिक। डिफरेंस पूछ रहा हूँ बेटा, क्या होती है? डिफरेंस सर मैं सर आप बताइए नहीं सर मुझे पता है बताइए तो बताएं, बताओ। हाँ सही है, एक डिफरेंस कर चलो एग्जांपल दो, कौन कौन से एक एग्जांपल दो। जैसे ये अमोनोडाइनिक होते हैं, वो कौन होते हैं, जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल, जैसे एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए। इसके बाद तुम्हारी कौन सी फिश होती है, नहीं सर मिट जाएगा, कार्टिलेजियस, सही है। अच्छा यूरिकोडाइनिक कौन होते हैं, पता है? यूरिकोडाइनिक रेप्टाइल और बर्ड, मतलब जिनके पास पानी की कमी होती है। और यूरिकोडाइनिक कौन होते हैं, बताओ ना तुम तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी, बेटा नाम कितना अच्छा लगा, रोशनी। अब तो अंधेरे में रहती है तो दिल का हो। ये बताओ यूरिकोडाइनिक कौन से होते हैं, इंसेक्ट और नहीं, मैमल्स नहीं, मैमल्स तो हम लोग होते हैं, बर्ड्स और
कुमकुम तो सही बोलो ना सर, जबरदस्ती का नहीं। तो लोग नाम के तुम्हारा कोई बात नहीं चाहिए, तुम्हारा क्या है? रोशनी, इसका दिया, उसका बताया, उसका निकला, तुम्हारा क्या है? पिंकी। आप पता लग गया क्या बताया था? क्रियांशी, ठीक। नहीं क्रियांशी तो होता है, लेकिन क्रियांशी पहली बार सुना होगा, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। चलो इधर देखो, ठीक है। बोलो मत, मैं इसलिए नाम पूछ रहा हूँ कि अगले साल को थोड़ी आसानी हो जाएगी फॉर्म जमा करने में। मतलब मैं बता रहा हूँ एंटी जो बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप चाह रहे हो कि सब नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ अगर आना पड़ेगा तो क्या करोगे? जो बच्चे नहीं आ रहे सबकी लिस्ट में नहीं, वो अच्छे थे। और वही बात है ना कि बच्चे ऐसे ही जाते हैं, अगली बार को उनका रिजल्ट नहीं होंगे किसी भी, क्योंकि जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे उससे क्या फायदा? कम से कम आओ तो मेहनत करो। चलो ठीक है, अगले देखते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं किस पे? हाँ, तो ये समझ गए आप लोग। अच्छा मेढक कैसा होता है? एरियोडायरेक्ट। कैसा होता है? एरियोडायरेक्ट मतलब क्या करता है? मेढक किसका क्लीन करता है? ऐसे करता है एरिया। बेटा यहाँ देखो, एक आप लोग ऐसे क्या लगाओ, जो पानी में रहते हैं वो कैसे होते हैं? अमोनिया, क्योंकि अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। एरियोडायरेक्ट कौन होते हैं? जो एवरेज पानी में रहते हैं, बहुत ज्यादा पानी ना बढ़ेगा, कम पानी। और एरियोडायरेक्ट कौन होते हैं? जो बहुत पानी की, हाँ पानी बहुत कम यूज करते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, इसके बाद वहाँ रेप्टाइल्स हो गए, ये सब। ठीक है, चलो बेटा इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किस बात करते हैं? समझो। हाँ हाँ, मुझे सम्मानी पढ़ाई की। अबे मिनट पढ़ा रहा हूँ, मिनट पढ़ रहा है बस ही। और लग रहा है सर मेढक के बारे में बता रहे हैं। ये मेरे के पास नहीं है क्या? किताब का तो लेके आएगा सर किताबें में चलो देखो, अगर हम यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल की बात करें तो आप लोग साथ साथ सुनो। पहले एक ही बात हम बता रहा हूँ आपको, पता है बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो दो टाइप के कंट्रोल होता है। किस टाइप से? एक होता है हार्मोनल कंट्रोल। आपको बॉडी किस टाइप से कंट्रोल होता है? दो टाइप से, हार्मोन्स के द्वारा और न्यूरॉन्स के द्वारा। तो एक तो होता है हार्मोनल कंट्रोल और एक होता है न्यूरल कंट्रोल। अच्छा आपको ये लगता है कि बॉडी मेरे हाथ में है, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ? नहीं बेटा, जैसे आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है वैसे ही आपकी बॉडी हो रहा है कंट्रोल होता है। समझ गए? अब हार्मोन कंट्रोल का क्या होता है? हार्मोन कंट्रोल। और न्यूरल कंट्रोल इसका होता है न्यूरॉन्स के। ठीक है, आप लोग बताओ जितना हमने जो हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या पढ़ते हैं बच्चों? एंडोक्राइन। आपको क्या बॉडी में कौन से देता हूं? जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, ये सब कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये किसका काम करती हैं? हार्मोन्स का। और बेटा न्यूरॉन्स में नहीं आपको पता है पूरा नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जैसे नर्व होती है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये वाला सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम। इसमें मैं आपको हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? इतने चेंज जाते हैं। जैसे आप खुश होते हो, आप गुस्सा होते हो, आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, या आपकी बॉडी में कोई चेंजमेंट आता है एकदम से, वो सब कौन करता है? हार्मोन्स। जैसे आप पैदा हुए तो कैसे थे? नहीं, आपके अंदर मैच्योरिटी आई तो कैसे आई? हार्मोन्स के द्वारा। जब भी आपकी बॉडी में कोई चेंज आता है तो कौन लेके आता है? हार्मोन्स। सही है? जब भी आप गुस्सा हुआ करो तो मान लिया करो कि मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। अब मेरे अंदर जब हार्मोन बार-बार वही सिक्रेशन हो रहा है तो गुस्सा नहीं किया। कौन सा हार्मोन है? ऐसे ही आपने देखा होगा जैसे डोपामिन कुछ रिलीज होते हैं आपको जो अच्छा लगता है, ऑक्सीटोसिन होते हैं जब आपको प्यार आता है किसी, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ ये सब किसका इफेक्ट है? हार्मोन्स का। सही है? जैसे अब किसी में अगर बार मान लो बार-बार एड्रेनलिन सिक्रेशन हो रहा है, एड्रेनलिन जिसे बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, किससे? एड्रिनल मेडुला से। तो उसको लगातार क्या आएगा? वाइब्रेशन आएगी बॉडी में, उससे लगेगा ये कर दूं वो कर दूं, इस होगा लड़ाई करती है हमारी।
ये सब कंट्रोल किससे हो रहा है? हार्मोन से। और बेटा इसीलिए आपने देखा होगा हम लोग बोलते हैं चिंता चिता के समान होती है, वो इसीलिए बोलते हैं जब आप चिंता करते हो तो आपका जो देखो एक बात आपको मानना पड़ेगी, पूरा बॉडी कंट्रोल हमारा किससे है? जैसे आपने देखा वो पागल आदमी होता है उसका बॉडी सब कुछ फिट होता है, पूरा बॉडी फिट होता है, लेकिन वो खाली डिस्टर्ब कहाँ होता है? ब्रेन से। और वो पागल कैसे करता है? तो इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा कंट्रोल किससे? ब्रेन से। तो जैसा आपका ब्रेन रहेगा वैसा ही आपका पूरा बॉडी वर्क करेगा। जैसे आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो तो इसका मतलब होता है कि आप जो काम करते हो वो पूरा 100% एफिशिएंसी से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में थॉट गलत आ रहे हैं इस टाइम में। और जब आप खुश होते हो तो आप क्या करते हो? सब कुछ आपको अच्छा लगता है। तो पूरा है किससे? ब्रेन से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रेन आपका कितना अच्छा है ये डिसाइड करता है कि आपका पूरा बॉडी कितना अच्छा है, आप कितना हेल्थी हो। हेल्थी का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपकी मसल्स बहुत बढ़िया है या आप दिखने में बहुत स्मार्ट लग रहे हो या आपके बाल अच्छे हैं, आपका कुछ जो भी अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पूरे ओवरऑल अच्छे हो। अच्छे का मतलब होता है कि आपका अंदर सोच कैसे रहे हो, आपकी सोचने की पावर कितनी अच्छी है, आप लोग कितनी अच्छी चीज़ों को मैनेज कर पाते हो, आप लोग कितने अच्छे से याद कर पाते हैं, उससे स्मार्टनेस आती है। समझ गए आपको? और मैं ये बहुत बार आपको बता दूँ तो इसका मतलब ये होता है कि समझ के कंट्रोल हमारा कैसे होता है? अब बेटा सुनो, जितनी ग्लैंड्स हमारे पास होती हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, ठीक है, इसके बाद हमारा पैनक्रियास, सब कुछ ग्लैंड इसके पास होती है। इसके बाद मेढक के पास। समझ गए? और हम लोग जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो किसका पढ़ते हैं? पूरा पढ़ते हैं अपना। तो मान लो हमने मेढक का समझ लिया। इसके बाद तुम्हारा आता है बेटा ब्रेन की बात खत्म हो गया। आप लोग बताओ, अगर हम ब्रेन की बात करें नर्वस सिस्टम की, तो आपको पता है हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट डिवाइड है 2 पार्ट, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में क्या था हमारा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल में कौन आता है? ईएनएस और एसएनएस। ईएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक और एसएनएस का मतलब क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आप लोग ध्यान रखना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा वो पार्ट ऑफ बॉडी का समानता है जो होता है इनवॉलंटरी। कैसा होता है? जैसे हमारा हार्ट बीट है वो हमारे काबू नहीं है, वो कौन है? ब्रेन से डायरेक्ट कंट्रोल में। हां, जो एनएस होता है वॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी। सही है? वो हमारे बॉडी के फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप से कंट्रोल हो रहा है हमारे डायरेक्ट ब्रेन से। तो इसका मतलब वो कौन सा पार्ट हमारे ब्रेन का एक्टिव है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो सोमैटिक का मतलब होता है हमारी स्कैटर मसल है, मेरे कंट्रोल में, हाथ यहाँ रखूंगा तो यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा तो यहाँ रखूंगा। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा कमांड कर रहा है? एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऐसे ही आपको पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एसएनएस और पीएसएस, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। दोनों पार्ट हमारे नर्वस सिस्टम के सब कुछ इसके पास होते हैं। किसके पास? मेढक के पास। ऐसे फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब हमारा ब्रेन डिवाइड होता है 4 लिम्ब में, यानी हमारा ब्रेन 4 ब्रेन में डिवाइड होता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसका यूज होता है 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो बिल्कुल नर्वस सिस्टम से आपने अपना पढ़ा है, ऐसा इसका मान लो कोई भी डिफरेंस नहीं है। समझ गए? चलो ये आपको एक बार देख लो जाए, अगर आपको लग रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं तो आप लोगों के सामने किताब पढ़िए, हम देख सकते हो। ठीक है? जैसे मेडलाव हमारे पास होता है, पॉन्स, ये सब इनके पास नहीं है। अब अगर हम अगली बात करें बेटा तो आपको पता है जैसे सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन कौन से होते हैं? सेंसरी ऑर्गन कौन से होते हैं? जो हमारी सेंसेस को रिसीव करते हैं। जैसे हमारे पास क्या क्या है? स्किन, नोज, आईज, ईयर, कान, ये सब होते हैं। इसके पास भी होते हैं, इसके पास भी स्किन होती है, इसके पास भी क्या टंग होती है हमारे पास, इसके पास भी टंग होती है, हमारे पास कान होते हैं, इसके पास भी कान है। तो जिंदगी पोर्शन पढ़ लो अपने, टच, टेस्ट, ठीक है सब कुछ। तो इसके पास सेंसरी ऑर्गन सारे के सारे होती है। अच्छा आपको पता है कान का काम एक तो ही होता है सुनने का, दूसरा काम क्या होता है? बॉडी बैलेंस। ठीक है? चलो अगले अगर हम बात करें बेटा तो आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप लोग बताओ मेल और फीमेल, मेल के पास क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? जैसे हम लोग बताएं हमारे पास क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। फीमेल के पास क्या होती है? ओवरी होती है। टेस्टिस एक होता है,
टेस्टिस कौन बोल रहा है? और ओवरी बोल रहा है। ओवरी बनकर होती है बेटा, एक होती है ओवरी, दो होती है ना? दो होती है। ऐसे टेस्टिस भी कितने होते हैं? मत मिनट, ठीक है। आप कुछ और बोल रहे हैं। चलो मुझे समझ में देखो। इसके बाद देखो जैसा हमारा क्वेश्चन होता है इसका होता है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बेटा, सबसे अच्छी लाइन जो मुझे लगती है रिपोर्ट से वो ये लगती है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, देखो आप लोग ये देखो, आप पेयर ऑफ ओबिलेट देखा आपने नहीं देखा? लास्ट में जो लॉ के साथ लास्ट में लिखा है आप पेयर ऑफ ओबिलेट arising from the ovary open into the cloaca separately। ये लाइन को अटैच करो। ये पता क्या कर रहा है? जो हमारी ओविलेट होती है और जो ओवरी से आती है, सही है, वो क्लोएका में सेपरेटली ओपनिंग होती है, तो होती है सेपरेटली। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है, किसमें होता है? फीमेल में। आप लोग जब भी बोल जाओ तो आप लोग याद कर लेना अपने आप। जैसे हम लोगों में मेल में क्या होता है? सीमेन और साथ में तुम्हारा एक क्या यूरिन, दोनों का एक ही ओपनिंग होता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है? सेपरेटली। हम लोगों में ऐसे ही मेढक में होता है। मेढक में भी जो गैमेट सीक्रेट होता है होता है सेपरेट, और मेल में कैसा होता है? एक ही ओपनिंग। समझ गए? ये ध्यान रखना। एक दूसरा आपको पता है फीमेल जो मेजर फीमेल होती है वो एग कितनी करती है एक बार में? 2500 से 3000। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लर्न करता। अब बेटा यहाँ पे आता है कि मेढक जो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट करता है या फिर इनडायरेक्ट। मैंने एक ही लाइन आपको बताई है हमेशा, मैंने कहा है कि अगर कोई भी अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो वो कैसे डेवलपमेंट करेगा? इनडायरेक्ट। यानी कि यहाँ पे भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है और उसका नाम क्या है? टेड। क्या है बेटा? टेड। मेढक के लार्वा क्या होते हैं? टेड। अगले अगर हम बात करें तो मेढक हमारे किस टाइप से फायदेमंद होता है, तो आप लोग बताओ। एक तो भाई सबको पता है कि अगर कोई ना कोई स्पीशीज यहाँ पे है तो उसका कुछ तो फायदा होगा। ऐसे ही मेढक का एक फायदा आप सबको पता होगा, फूड चेन में इन्वॉल्व होगा, किसी ना किसी मतलब फूड चेन में इन्वॉल्व होगा, पहला। दूसरा बेटा क्या खाता है? इंसेक्ट वगैरह खाता है, तो हमें ऐसे फायदा मिल जाता है कि हमारी फसल वगैरह उसको इंसेक्ट ये खाता है। तीसरा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेढक का लेग पीस खाते हैं, सही है? हाँ सर। तो ये हाँ खाते हैं, तो ये क्या होता है? फूड के रूप में कुछ लोगों के खाने के रूप में आता है। सर अपने चाइना में तो गंदा खा लेते हैं सर, अपने यहाँ बंगाली को हैं? बंगाली को कोई तो पसंद है। और चूहे खाने में तो कोई बेटा करेगा सर उसका क्या होता है? इसको खाने में क्या खा के देख लेना आप लोग। सर टर का अचार होता है, टर सर अचार पड़ेगा। सर टर का अचार। मैं नॉन सर आप वेजिटेरियन। खा के बाद टेस्ट करो। सर आपने टर का अचार खाया है? क्या टर क्या टर का अचार। टर का अचार टर का मतलब मेरे में खा रहा है। नहीं ऐसा बोलते नहीं सर, मैंने सर सुना है। मैंने भी जब पहली बार सुना तो मैं सोचा पता नहीं किस चीज़ का अचार हो। मुझे लगता है अगर आप लोग चाइना में पैदा हुए थे हम सब खाते थे, माँ तो सांप भी खाते थे। भाई इंसान खा नहीं करता। और इंडिया में इतनी ज़्यादा वैरायटी है फूड की, तो क्या किया जाए? सब लोग खाते हैं, यूज करते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं खा मिलता है, हाँ? कुछ लोग खाते हैं। आप लोग जैसे ऑर्डर करोगे ये होता है ये सबको अपने घर में अच्छा लगता है। सही बात है। आप लोग जैसे रहोगे, जिस माहौल में रहोगे, एनवायरनमेंट में रहोगे सर वैसी आदत हो जाती है। एनवायरनमेंट जैसे रहेगा। एनवायरनमेंट कैसा है वही डिपेंड करता है, ठीक है। अब वही बात है कि बच्चा पैदा होता है उसके उसको बात सुना होता है कि मैं ये खाऊंगा, कहाँ पैदा हो रहा हूँ, इंडिया में हो रहा हूँ, चाइना में हो रहा हूँ, हो जाता है। अब वो जिसको जैसा सिखाया जाता है स्टार्टिंग में, ये करना है, वो करना है, वो वैसे ही होता रहता है। आप लोग एक बात सोचो, अगर कोई बच्चा है और वो पैदा हुआ किसी धर्म में होगा, उसको बंद कमरे में मत कर दो, 10 साल बाद निकालो उसको, बोलो हिंदू मुस्लिम का नहीं पता है उनका क्या होगा। आइडेंटिटी तो हमारी तब से होती है ना, हम उनको बस है वो कहते हैं आइडेंटिटी, तो कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम, वरना तो हम सब एक है, देख रहे थे बस कहीं कोई डिवाइड नहीं है। चलो ठीक है बेटा, अब आप लोग बताओ, आप लोग सिर्फ हमारे कंप्लीट हो गए, सारे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉकरोच। क्या है? कॉकरोच है, सिलेबस में है, यहाँ नहीं है किताब, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ।
नहीं बोल रहा हूँ। जाओ। आप लोगों ने कॉकरोच देखा है कि नहीं? देखा है सब लोगों ने? देखो एक बात सुनो आप लोग, एक कॉकरोच के लिए आप लोग वैसे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो। आपने कॉकरोच देखा होगा, मेल कॉकरोच फीमेल अलग अलग होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। कॉकरोच आपने सुना है, देखा होगी सब लोगों से? कॉकरोच मैं आपको बेसिकली जो लिखवाऊंगा, जो वो लिखवाऊंगा जहां से मुझे लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो कॉकरोच को भी नहीं आता कि इतना मेढक को लगा है, क्योंकि कॉकरोच छोटा बड़ा सुंदर है, लेकिन लेवल और कोशिश करूंगा कि सारे चीजें कवर कर लूं, क्योंकि आपके पास किताब होती ज्यादा मजा आता है, लेकिन आपके पास किताब में कवर है नहीं यार, ना इसमें पता नहीं सर क्यों नहीं है, मुझे लग रहा है नीड इसमें से बहुत ज्यादा है। लेकिन कॉकरोच आप लोग तो आप लोग सब लोग एक काम करना, एक बोलो मत, आप लोग किताब में कहीं हाइट पेज है, ये वाला पीछे वाला, ये वाला देखो, ये वाला है, और आप लोग इसी पेज पे कॉकरोच वाले कुछ चीजें लिख लो जो मुझे लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है। मैं बता रहा हूं, लो ये किताब उसकी है, वाला कुछ है इसमें कॉकरोच है, देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर, ये अगर बोलो देखो इसमें मैं मेन में दिखा रहा हूँ, पहले आप लोग ये लिखो, सुनो पहले सुन लो कुछ बेटा। आपको पता होगा जैसे कॉकरोच की अगर हम बात करें तो आपको पता है उसका भी एक पोर्शन होता है, आपको पता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है बॉडी, सही है? एक तुम्हारा हेड हो जाएगा, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये तो पता ही होगा आपको। कॉकरोच के पास में विंग होते हैं, क्या होते हैं? विंग्स, उड़ने के लिए होते हैं। आपको पता है उसके पास 2 टाइप के विंग होते हैं, फोर विंग और हाइंड विंग। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फोर विंग तो उड़ने का काम करते हैं, लेकिन हाइंड विंग क्या करते हैं? तो वो उसको कवर करते हैं, क्या करते हैं? कवर, मतलब विंग को जब वो रिलैक्सेशन होता है तब। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो कॉकरोच होता है, अगर हम कॉकरोच की बात करें तो आपको पता है उसके पास कुछ एक्सोस्केलेटन होता है, क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है कि जो वेंट्रल साइड में होती है प्लेट्स उनको क्या बोलते हैं, और जो डॉर्सल साइड में होती है उनको क्या बोलते हैं? आपको पता है डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है? अगले वाली साइड डॉर्सल कब चलती है? पीछे वाली। तो यहाँ पे कई बार पूछा चुका है कि वेंट्रल साइड में जो प्लेट्स होती हैं, जैसे आप कॉकरोच हो गए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने बर्न चाहिए, कभी बर्न वगैरह चाहिए, इन सब के पास एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सो का मतलब बाहर से कवरिंग होती है, क्या होती है बेटा? बाहर से कवरिंग। आप जब छोड़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा टाइट टाइट, ऐसा ही है मान कर, हाँ सर लगता है जैसे आप बर्न सुना तो आप देखना ऐसा लगेगा। हमारी भी कॉकरोच में भी क्या होती है? प्लेट्स होती है, अगले और पीछे। जो वेंट्रल साइड में होती हैं उनको पता है क्या बोलते हैं? स्टर्ना। क्या बोलते हैं? स्टर्ना। जो वेंट्रल साइड में होती है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो वेंट्रल साइड में होती है उनको बोलते हैं स्टर्ना, और जो डॉर्सल साइड में होती है उनको बोलते हैं टर्गा। ये बोलते हैं टर्गाइस, क्या बोलते हैं? टर्गाइस। तो ये किसकी बात हो रही है? एक्सोस्केलेटन। मतलब जो वेंट्रल साइड में प्लेट्स होंगी उनको बोलेंगे स्टर्नाइट्स या स्टर्ना, और इनको बोलते हैं टर्गाइट्स या फिर टर्गा। टर्गा भी लिखा होगा, टर्गाइट्स भी लिखा होगा, ध्यान रखना। ये तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल सी बात है, खाली जो कॉकरोच के बारे में लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा आप लोग एक काम करो, आप लोग एक तरफ रखो मेल कॉकरोच, एक तरफ रखो फीमेल कॉकरोच। मैं कुछ चीजें आपको लिखवा दे रहा हूँ जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, ठीक है? एक तरफ करे होगे मेल कॉकरोच, एक तरफ फीमेल कॉकरोच, और आप लोग खाली मेल और फीमेल कॉकरोच में क्या पढ़ लो? डिफरेंसेस पढ़ लो, बस बात है। मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच क्या पढ़ लो आप लोग? डिफरेंस।
लेकिन अगर आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ने को मिले या मेरे पास अगर पीडीएफ की बार है ये जो डिजिटल नोट से जो ये वाला डिजिटल आ गया तो मैं एक बार आपको फिर पढ़ाऊंगा कोई बार, ठीक है? ऐसे पेपर अगले सेशन में आ जाओ। लेकिन यहाँ बेटा तुम्हारे पास नहीं कुछ, या तो पीडीएफ का ग्रुप बनाओ फिर तो आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, फिर पढ़ा दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अरे तुझे पेपर ही दे दिया ना, वो तो कुछ कर ही नहीं दिया, तो फायदा देख दिया मैंने। चलो लिखिए एक करके। सबसे पहले आप लोग मेन की तरफ देखो, एनल स्टाइल प्रेजेंट, क्या देखो? एनल स्टाइल प्रेजेंट, पहले लिखो तो एनल स्टाइल प्रेजेंट। जो मुझे लग रहा है कि आपको बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि मैं समझ पाऊंगा कि कहां से आ सकता है। ये लिखिए ये बात डेंटल साइड और डॉक्टर साइड की। और फीमेल में देखो बेटा एनल स्टाइल एब्सेंट, मतलब मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है, फीमेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। बेटा जहां लिखा है आपने एनल स्टाइल प्रेजेंट मेल में, जहां लिखा है क्वेश्चन के ब्रेक में लिखो ये काम क्या करता है एनल स्टाइल। तो लिखो हेल्प इन स्पर्म ट्रांसफर, हेल्प इन स्पर्म ट्रांसफर, मतलब ये एज लाइक पेनिस वर्क करता है। कैसे करता है? एज लाइक पेनिस। तो ये मेल भी होगा, फीमेल भी ये नहीं होगा। देखो हेल्प इन स्पर्म ट्रांसफर, देख लिया? तो अब आप लोग कैसे ध्यान रखना एनल स्टाइल। आप लोग अगर लड़का लड़कियां में स्टाइल कौन मारता है? लड़कियां में लड़के, लड़का में लड़कियां, लेकिन स्टाइल कौन मारता है? मेल रहता है। मतलब स्टाइल में कौन रहता है? मेल रहता है। ऐसे स्टाइल सर फीमेल में आता है। हाँ सर सही कह रहे हैं आप सर। फुल मार्क हाँ ठीक है, फीमेल भी स्टाइल मारती है, लेकिन मैं बोलूंगा कि यहाँ ध्यान रखना मेल मारते हैं, ठीक है? तो मेल के पास स्टाइल है, एनल स्टाइल। अरे स्टाइल जानते हो? स्टाइल मतलब एक अरे क्या बोलूं मैं, थोड़ा हैंडसम बन के रहना। तो कौन रहता है? मेल। तो फीमेल कौन रहता है? लेकिन मिलता हो रहा है ना, तो फीमेल रहता है। चलो ठीक है फिर। तो आप लोग ध्यान रखना एनल स्टाइल से मेल से। दूसरा देखो बेटा डिफरेंस, दूसरा लिखो विंग, WING, विंग्स मतलब पंख। किसके मेल के में या फीमेल के? मेल से क्या करूंगा? लिखो विंग्स एक्सटेंड, EXTEND, लिखो विंग एक्सटेंड बिहाइंड, ये लो BEYOND, the tip of abdomen cavity, मतलब abdomen। अगर आप लोग तो सिंपल भाषा में लिखना ना लगे तो ये लिख लो, जैसे क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट तो हम गलत कर दोगे। मैं पहले पता क्या कर रहा हूँ, जो बेटा मेल होता है मेल ध्यान रखो, जैसे ये हेड हो गया इसका, ये थोरैक्स मान लो और ये क्या मान लो एब्डोमेन, एक या देखो। तो इसका जो विंग होगा मेल में वो इससे पीछे तक जाएगा ऐसे मेल में, और फीमेल में कैसे जाएगा? खाली यहीं तक। मतलब सिंपल भाषा में समझ लो, मेल में जो विंग्स होते हैं वो बड़े होते हैं, फीमेल में क्या होते हैं? छोटे। सही है? अगर लिखे अगर लार्ज स्मॉल नहीं आया तो कर दोगे। तो देखो चाहे आप लोग ऐसे लिखो ब्रैकेट में इसके मेल वाले हैं, लिखो लार्ज विंग्स, ब्रैकेट में मेल वाले हैं, देखो ब्रैकेट में ना ब्रैकेट में, और उधर लिख लो विंग स्मॉल, फीमेल वाले पार्ट, विंग स्मॉल। दूसरा डिफरेंस हो गया जो इम्पोर्टेंट है। सर फीमेल में एक ही लिखा है सर, फीमेल में एक ही लिखा है। फीमेल में लिखो विंग स्मॉल, दो हो गया, दोनों हो गया। तीसरा डिफरेंस देखो मेल में, तीसरा डिफरेंस मेल में लिखो मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट, मशरूम MUSROOM, मशरूम। और मैं क्या बोल रहा हूँ? मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट।
लिख लिया मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट कॉमा लगाओ इसमें और लिखो एंड ये कॉमा लगा दिया ऊपर यूरिकोज ग्लैंड यू आर ई सी ओ एस ई यूरिकोज ग्लैंड मतलब मशरूम ग्लैंड और यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट होती है किसमें मेल में और आप लोग इसी की ब्रैकेट लिखो ये काम करती है हेल्प इन एक्सक्रीशन ये क्वेश्चन आ सकता है हेल्प इन एक्सक्रीशन हाँ इसी को मेल वाले प्रश्न में पढ़ा हेल्प इन एक्सक्रीशन ये पूरे टॉपिक का मैं निचोड़ लिखवा रहा हूँ जो आपको बहुत फायदा करेगा आप तो पूरा छोड़ इतना पढ़ेगा अब आ जाओ सी मेरी तरफ जैसे यहाँ मशरूम ग्लैंड है ऐसे ही वहां पता है कौन सी ग्लैंड है लिखो कॉलिटल ग्लैंड इस पे नहीं बोलो कॉलिटल सी इस पे नहीं बोल रहा हूँ सी ओ डबल एल ई टी आर ए एल कॉलिटल ग्लैंड ग्लैंड तो आप लोग ये ग्लैंड के बारे में याद रखना बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि फैलिक ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है मेल के पास और फीमेल के पास कौन सी ग्लैंड है ओरिटल इसका इसका भी वही काम होता है ऐसे ही हाँ अगले देखो 3 हो गए चौथा लिखना मेल की तरफ देखो फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट पी एच ए डबल एल आई सी फैलिक पी एच ए डबल एल आई सी फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट फैलिक नहीं फैलिक बेटा इधर लिखना फीमेल की तरफ देखो स्पर्मेथिका स्पर्मेथिका देख लोगे कॉमा ऊथिका डबल ओ टी एच ई सी ए ऊथिका प्रेजेंट आप लोग सोच रहे हो सर स्पर्मेथिका क्या होता है बेटा फीमेल पता क्या करती है स्पर्म को स्टोर कर सकती है और ऊथिका मतलब अपने एग को स्टोर करने वाला पाउच उसे बोलेंगे ऊथिका और स्पर्म को करने वाला क्या बोलेंगे स्पर्मेथिका इधर देखो मेल की तरफ देखो स्यूडोपेनिस प्रेजेंट पी एस ई यू डी ओ स्यूडोपेनिस अगर जाओ बता स्यूडोपेनिस क्या देखो स्यूडोपेनिस को क्यों बोल रहे हैं स्यूडोपेनिस क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये काम वो नहीं करता है जो तुम सोच रहे हो रिलीज कम नहीं करता है ये पता क्या करता है ये अटैचमेंट ऑफ फीमेल से अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है तो आप लोग लिखो स्यूडोपेनिस में ब्रैकेट लिखो हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ फीमेल हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ फीमेल ये ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग ऐसे पेनिस का नाम तो आप सोचते हो रिलीज ऑफ स्पर्म को रिलीज करता होगा लेकिन नहीं ये अटैचमेंट ऑफ फीमेल इसके बाद बेटा एक और लिखना मेल में लिखना मेल में लिखो टिटिगेटर प्रेजेंट टी आई एन ए टी ओ आर क्या होता है टिटिगेटर बताइए टिटिगेटर टी आई एन ए टी ओ आर ये टिटिगेटर का काम क्या करता है ये जो जेनेटल पॉज होता है उसको खोलने में काम करता है ओपन करने में जब रिलीज और स्पर्म हो रहा होता है तो लिखो ब्रैकेट में हेल्प इन
genital pouch, help in open genital pouch. At the time of sexual intercourse. ये बोल क्या रहा है? इतना बोल रहा है सर्व कर रहा है सर ये वो होता है क्या क्या? At the time of sexual intercourse. At the time of पता नहीं डीजे ज्यादा आवाज होती तो आप आदमी कैसे कर लेता है? मेरा तो ये लगता है जरा बाहर ना निकल जाएगी लगता नहीं पूरा बॉडी हिल रहा है एक बार कभी पास में चला गया सर बेस का कमाल होता है ये तो होता है देखो कैसे लग रहा है खून सा आएगा मैं कान नहीं लग रहा है कान में कुछ डेंजरस होती है मैं जो पास में हूँ एकदम हाँ सर सुनाई नहीं दे सर पास से निकल जा सुनाई नहीं देता चार ए फीमेल तरफ बैठे एक लाइन देखो एक अच्छा सा पॉइंट आप लोग ऐसे देखो वन ऊथिका सर किस में लिखना है फीमेल तरफ वन ऊथिका ठीक है इसके बाद बराबर का स्थान लगाओ और देखो 14 से 16 है मतलब एक ऊथिका में 14 से 16 एक होती है 14 से 14 से 16 14 to 16 है मतलब एक ऊथिका इक्वल टू 14 to 16 x मतलब ऐसे आपको ध्यान रखना है कि एक ऊथिका है तो उसमें कितने एग होते हैं और बेटा जो फीमेल होती है वो फुल टाइम कितने करती है 14 से 16 ऊथिका कितने नहीं 9 से 10 सॉरी देखो फुल लाइफ स्पैन फीमेल में लिखवाना होगा तो ऊथिका मेल क्या करेगा करते याद ही नहीं होता है फुल टाइम में लिखो 9 से 10 ऊथिका अबे कहते मेल होती है काम क्या है कैसी बातें करता है और समझदार किस तरह करता है फुल टाइम में लिखो 9 से 10 ऊथिका ये क्वेश्चन डायरेक्ट होता है 9 से 10 अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ एक फीमेल कॉपर सुनो पहले ध्यान से एक लाइफ टाइम में कितने ऊथिका रिलीज करती है कितने बताओ 9 से 10 अगर आपसे कहे कि बताओ एक ऊथिका में कितने एग होते हैं तो 14 से 16 अगर वो फुल टाइम के एग पूछने का क्या करोगे 14 से 16 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से 10 से मतलब लगभग 140 से 160 एग रिलीज करती है अभी लिखो मिलो हम तो 16 अच्छा एक नाम होता है एनल सर्काई क्या होता है एनल सर्काई नाम है इसका क्या होगा एनल सर्काई ये हो देखो दोनों प्रेजेंट होता है देखो मेल तरफ देखो एनल सर्काई प्रेजेंट और फीमेल तरफ देखो एनल सर्काई प्रेजेंट और इसमें लिख लो ये हेल्प करता है देखो हेल्प इन ये आपको कैसे लिखो है भी नहीं आपने जो सेंसिटिव होते हैं सेंसिटिव और समझते टेंपरेचर वगैरह कितना है वो सब में हेल्प करता है तो ऐसे लिखो हेल्प इन सेंसेस रिसीव सेंसेस किस में लिखना है सर एनएस सेकंड पूरे के लिखो हेल्प इन सेंसेस रिसीव और सेंस का मतलब हेल्प इन यही अभी सर हेल्प इन तो अंदर क्या रखी हो सर पढ़ाइए आप हम 1 घंटे ही पढ़ लेंगे सर हम 1 घंटे तक भी पढ़ सकते हैं कितना दूर है यहाँ से? पूरे यहाँ से 40 किलोमीटर कितना सर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर मैं तो सर 30 किलोमीटर से आता हूँ चलो ठीक है ए चलो इसके बाद सुनो पहले मेरी बात सुनो ध्यान से देखो ये टॉपर्स के बारे में जितना था वो मैं लिख पाया लेकिन मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा ये वाले में ग्रुप पे भेज दूंगा फिर मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर दूंगा ठीक
इसके बाद हमारा चैप्टर कौन सा होगा? समझो इसका कौन चैप्टर है? साइन वाला है। साइन वाला तो नहीं पढ़ा पता होगा। आता है बताओ। तो ऐसा करेंगे हम कल साइन वाला का बताएंगे जो आपको पूछना है मुझसे और उसके बाद बायो करेंगे। ठीक है चलो फिर देखते हैं। एक 28 ठीक है